मौसम कितना अच्छा है ना, कितनी अच्छी बारिश हो रही है ना। हाँ सच में इस बार बहुत ही अच्छी बारिश हुई है। हाँ रेशमा, सच में इस बार मौसम बहुत ही प्यारा है, सेम तुम्हारे जैसा। क्या खूब लगती हो। चलो तो इतना अच्छा मेरे लिए गाना गा रहे हो तो मुझे किधर मूवी देखने के लिए लेके जाओ। ओ मूवी, चलो देखते हैं कौन सी मूवी लगी है, क्योंकि इस बार तो बहुत अच्छी अच्छी मूवी थिएटर में लगी है। जाके देखते हैं कौन सी अच्छी मूवी है। ला 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 ला। वाह रेशमा, तू तो अच्छा गाना गुनगुनाती है, तुम्हें गाने का भी शौक लग रहा है। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही गुनगुनाती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे कितनी सारी पिक्चर लगी हुई है, हीरोइन सारे कितने हिट हो रहे हैं। हाँ, तुमने हिट की बात बोली तो मैं तुम्हें एक हीरोइन के बारे में बताना चाहिए। बैठो मेरे पास ज़रा। हाँ, जब तुम सुपर हिट फिल्म की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें किसी अभिनेत्री के बारे में बताना चाहूँगी जिन्होंने बहुत ही कम समय में प्रगति हासिल की थी और बहुत ही उन्होंने नाम किया था। बेहतरीन एक्ट्रेस का नाम है स्मिता पाटिल। वाह, ये स्मिता पाटिल, मैंने तो पहली बार नाम सुना है। ये स्मिता पाटिल कौन है? स्मिता पाटिल के बारे में तुम्हें नहीं पता? ये पुराने ज़माने की एक एक्ट्रेस थी जो बहुत अच्छी अभिनेत्री थी और उनकी बहुत सारी सुपरहिट फिल्में भी हुई। तो आओ आज के एपिसोड में तुम्हें उनके बारे में मैं जानकारी देती हूँ, वो कैसी हीरोइन थी। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। और जिस तरह से आपने हमारे एपिसोड को सराह रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है। आज फिर आपकी डिमांड पर हम लेके आए एक लेजेंड अभिनेत्री स्मिता पाटिल। जी हाँ, स्मिता पाटिल। आइए हम आपसे मिलवाते हैं एक पुराने ज़माने की लेजेंड अभिनेत्री स्मिता पाटिल। इस जानवर को यहाँ पानी मिलेगा? आदमी की तरह पानी पीने के लिए पहले झुककर हाथ फैलाने पड़ते हैं। ऐसे? बस बस। अरे सुनो तो, जाने दो बाप जी। गाना नहीं सुनोगी? अरे बाजा बजाएंगे खास तुम्हारे लिए। ऐसा जादू दिखाएंगे कि दंग रह जाओगी। सच।
स्मिता पाटिल, जन्म 17 अक्टूबर 1955, निधन 13 दिसंबर 1986, हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री है। भारतीय संदर्भ में स्मिता पाटिल एक सक्रिय नारीवादी होने के अतिरिक्त मुंबई के महिला केंद्र की सदस्य भी थी। वे महिलाओं के मुद्दों पर पूरी तरह से वचनबद्ध थी और इसके साथ ही उन्होंने उन फिल्मों में काम करने को प्राथमिकता दी जो परंपरागत भारतीय समाज में शहरी मध्यवर्ग की महिलाओं की प्रगति, उनकी कामुकता तथा सामाजिक परिवर्तन का सामना कर रही महिलाओं के सपनों की अभिव्यक्ति कर सके। अपने सशक्त अभिनय से पहचान बनाने वाली स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1956 में हुआ था। भले ही स्मिता पाटिल का फिल्मी सफर सिर्फ 10 साल का रहा है, लेकिन काम ऐसा कि आज भी वो चर्चा में रहता है। लेकिन वो न सिर्फ फिल्मों बल्कि राज बब्बर से अपने संबंधों की वजह से भी चर्चा में रही। सिर्फ 31 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत आज भी रहस्यमयी है। वो जो भी करती थी उस रोल में ढल जाती थी। वो जो भी कैमरे के सामने करती वो उसका हिस्सा बन जाता था। कुछ ऐसे ही किस्सों से फिल्म निर्देशक और स्क्रीन राइटर श्याम बेनेगल स्मिता पाटिल को याद करते हैं। मुझे याद है जब हम फिल्म मंथन की शूटिंग राजकोट से कहीं बाहर कर रहे थे। शूटिंग के दौरान स्मिता पाटिल गांव की औरतों के साथ उन्हीं केक पड़े पहनकर बैठी हुई थी। वहां पर शूटिंग देखने के लिए कॉलेज के कुछ बच्चे आए और उन्होंने पूछा कि इस फिल्म की हीरोइन कहाँ है। किसी ने स्मिता की तरफ इशारा किया कि वो है फिल्म की हीरोइन, तो उस स्टूडेंट ने कहा कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये गांव की औरत किसी बॉम्बे फिल्म की हीरोइन कैसे हो सकती है। यही खासियत थी स्मिता की। उनका नाम स्मिता रखने जाने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। स्मिता पाटिल की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत बताते कि स्मिता कहा करती थी कि जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। एक बार उन्होंने राजकुमार को एक फिल्म को लेटकर मेकअप कराते हुए देखा और मुझे कहने लगी कि दीपक मेरी इस तरह से मेकअप करो कि मैंने कहा कि मैडम मुझे इससे ये नहीं होगा। ऐसा लगा जैसे किसी मुर्दे को मेकअप कर रहे। यह बहुत ही दुख की बात है कि एक दिन में उनको ऐसे ही मेकअप किया। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसे इस तरह से मेकअप किया हो। मरने के बाद भी उनकी अंतिम इच्छा मुताबिक थी। स्मिता के शव को सुहाग की तरह मेकअप किया गया था। सुहागन की तरह उन्हें मेकअप करके लेटाया गया था। पुणे में जन्मी स्मिता पाटिल के पिता शिवाजीराव पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और माता एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनकी आरंभिक शिक्षा मराठी माध्यम के स्कूल में हुई थी। उनको कैमरे में आने से पहले टीवी समाचार वाचक के रूप में हुआ था। हमेशा से ही थोड़ी विद्रोही रही स्मिता की बड़ी आंखें और सांवले सौंदर्य के उनकी नज़र में ही उनका ध्यान खींच लेती थी। कालांतर में स्मिता पाटिल के प्रेम संबंध राज बब्बर से हो गया, जिनकी परिणति अतीत विवाह में हुई। राज बब्बर जो पहले से ही विवाहित थे और उन्होंने स्मिता से शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी को छोड़ा था। स्मिता पाटिल का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में 17 अक्टूबर 1955 में हुआ था। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था। स्मिता ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट थिएटर्स में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि फिल्मों में आने से पहले वे दूरदर्शन पर न्यूज रीडर थी। स्मिता पाटिल मुस्कान पर रख दिया नाम स्मिता। असल में जन्म के समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उनकी मां विद्याताई पाटिल ने उनका नाम स्मिता रख दिया। उसमें जो स्त्रियों के रोल में यह मुस्कान आगे चलकर भी उनके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक पहलू बना। ऐसी औरतें स्मिता पाटिल अपने गंभीर अभिनय के लिए जानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मी पर्दे पर सहज और गंभीर दिखने वाली स्मिता पाटिल असल जिंदगी में बहुत शरारती थी। स्मिता पाटिल की जीवनी लिखने वाली मैथिली राव बताती है वो निजी जिंदगी में बहुत साधारण थी। उनके अंदर ऐसी कोई चाहत नहीं थी कि वो कोई बहुत बड़ी स्टार बने। जिंदगी के प्रति गंभीर होने के साथ साथ वो बहुत शरारती थी, बहुत मस्ती करती थी। उन्हें गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। यही कारण है कि 14-15 साल की उम्र में ही उन्होंने चुपके से ड्राइविंग सीखी। स्मिता पाटिल ने अपने छोटे फिल्मी सफर में ऐसी फिल्में की जो भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील का पत्थर बन गई। उनकी छाप छोड़ने वाली फिल्मों में जहां भूमिका, मंथन, मिर्च मसाला, अर्थ, मंडी और निशांत जैसी कलात्मक फिल्में शामिल हैं, तो दूसरी तरफ नमक हलाल और शक्ति जैसी व्यावसायिक फिल्में भी कतार में। बहुत आसानी से कहते हैं अरे तो मदर इन लॉ ही तो डॉटर इन लॉ को सबसे ज्यादा सताती है। दैट बिकम्स वन वे ऑफ जस्ट पासिंग ऑफ ऑल ऑफ women, taking away from them the agency of sisterhood that they so enjoy with each other.
And then in this one sweeping generalization, आपने पूरी औरत फॉर्म को खत्म कर दिया. So I don't agree with this that women are women's worst friends. And I couldn't do it today at all. But it's so amazing that you can say that. You know? Because it was very important for me to acknowledge it because, Vidya, we were rivals. We came from the same kind of films, thought processes. Our families were similar. And actually, we should have been friends. But it didn't happen. We tried and it didn't happen. But what was absolutely amazing is that did not get reflected in our relationships with each other's families. So Smita did something that I will always remember. My mother was doing a small role in a film called Bazaar in which she was the leading actress. And she got to know that my mother's coming. So she moved out of her room without asking anybody and gave the best room to my mother. She continued to be very good friends with my brother. I continued to be very good friends with her parents and her sisters. And so I felt it was very important for me to acknowledge that what I had done, I regret. I shouldn't have done it and I wouldn't do it. नमस्कार। आरोही के माध्यम से आज एक विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए दूरदर्शन ने संचालन का भार मुझे सौंपा है। इसकी मुझे खुशी है। कभी कभार शब्द विशेष अनचाही ही एक अनकही सी जिज्ञासा पैदा कर देता है। वास्तव में आज विशेष कहना बहुत ही उपयुक्त होगा, क्योंकि आज आरोही के जीवन काल में सरस्वती स्वयं पधारी है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं। मैं जिनके विषय में कह रही हूँ वो स्वयं लता जी आज दूरदर्शन पधारी हैं। आइए बात करते हैं स्मिता पाटिल जी की कुछ गिनी चुनी अनगिनत फिल्मों के बारे में। 1983 में मंडी, 1983 में अर्धसत्य, 1983 में हादसा, 1982 में सतम मीनाक्षी, 1982 में बाजार, 1982 में भीगी पलके, 1982 में दर्द का रिश्ता और अगेन 1982 में नादान और अगेन शक्ति, बदले की आग, अर्थ कविता, नमक हलाल, तर्जुबा 81 में हुई थी, तर्जुबा 81 में, सदिति भी आई थी, चक्र करके मूवी भी 81 में आई थी, 80 में भवनी भवाई, 80 में अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता था, अगेन 80 में द नेक्स्ट लाइट्स, 80 में आक्रोश, 78 में कोंदा पार्वती और 77 में भूमिका, 76 में मंथन, 75 में निषाद और 1983 में घुंघरू। आइए बात करते स्मिता पाटिल को किन किन पुरस्कार से संपादित किया गया था। जी हाँ, पुरस्कार चित्र पात्र वर्ष, स्थिति टिप्पणी श्री, पद्मश्री, भारत सरकार द्वारा सम्मानित नागरिक पुरस्कार वर्ष 1985 में उन्हें मिला था। राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भूमिका के लिए उन्हें 1977 में जीता था। चक्र के लिए उन्हें 1983 में पुरस्कार मिला था। फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेत रे जेत के लिए उन्हें मराठी चित्र के लिए मिला था।
भूमिका के लिए निमित ओबेरॉय सुलजा महान और जीत मराठी चक्रों के लिए उन्हें मिला था। बाजार 1983 में उन्हें मिला था। आज की आवाज के लिए उनको 1978 में मिला था। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री में उन्हें निमित किया गया था। मंडी के लिए उन्हें 1984 में भी नॉमिनेट किया गया था। वो बहुत ही जल्द हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। कहती थी कि मैं अपने बेटे को छोड़कर हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। जब ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया तो उन्हें जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। स्मिता के अंग एक के बाद एक फेल होते चले गए। कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1986 को हमारी प्यारी स्मिता का निधन हो गया। हम फिर एक बार बात करेंगे स्मिता पाटिल की जी के वही आखिरी वर्ड, जब मैं मर जाऊं तो मुझे दुल्हन बना देना। हालांकि राज बब्बर के साथ रिश्ता भी कुछ बहुत सहज नहीं रह गया था। स्मिता अपने आखिरी दिनों में बहुत अकेला महसूस करती थी। राज बब्बर जब हॉस्पिटल पहुंचे उस वक्त तक स्मिता ने यह फैसला कर लिया था कि वो राज बब्बर से रिश्ता तोड़ लेगी। अपनी किताब लिखते हुए मैथिली राव को पता लगा कि राज बब्बर और स्मिता लिव इन रिलेशनशिप में हैं और राज बब्बर कहते थे कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर स्मिता से शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और स्मिता को वो धीरे धीरे अपने फ्रेंड सर्कल से भी दूर रखने लगे। स्मिता पाटिल की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत बताते कि स्मिता कहा करती थी कि जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। एक बार उन्होंने राजकुमार को एक फिल्म को लेट कर मेकअप कराते हुए देखा और मुझे कहने लगी कि दीपक मेरी इस तरह से मेकअप करो कि मैंने कहा कि मैडम मुझे इससे ये नहीं होगा। ऐसा लगा जैसे किसी मुर्दे को मेकअप कर रहे। यह बहुत ही दुख की बात है कि एक दिन में उनको ऐसे ही मेकअप किया। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसे इस तरह से मेकअप किया हो। मरने के बाद भी उनकी अंतिम इच्छा मुताबिक थी। स्मिता के शव को सुहाग की तरह मेकअप किया गया था। सुहागन की तरह उन्हें मेकअप करके लेटाया गया था। की बात है कि जब से मैंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया, मैंने अच्छी फिल्में की हैं। अच्छी फिल्मों से मेरा मतलब ये है कि उसमें जो स्त्रियों के रोल मैंने किए थे वो औरतें हिंदुस्तान की ऐसी औरतें थी जिनके बारे में जो सच है वो इन फिल्मों में कहा गया था। जो रूरल बैकग्राउंड की हो या अर्बन बैकग्राउंड्स की हो, जैसे भूमिका थी, जैसे मंथन थी, जिसमें हिंदुस्तान की जो सिर्फ सफरिंग औरत ही नहीं लेकिन उसका जो इनर स्ट्रेंथ है, जो उसकी कष्ट करने की जो ताकत है या परिस्थितियों से झगड़ने का जो उसका एक जुनून है, वो सब बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया था। लेकिन जब मैं कमर्शियल फिल्मों में मैंने काम करना शुरू किया तो कमर्शियल फिल्मों से मेरा मतलब ये नहीं कि आर्ट फिल्में या कमर्शियल फिल्में, लेकिन फॉर्मूला फिल्में जो बन रही हैं बहुत कुछ जब से इंडस्ट्री शुरू हुई तब से, खास करके पिछले 10-15 वर्षों से, उनमें फॉर्मूला होने की वजह से सब औरतों के पोर्ट्रेल्स एक ही तरीके से हो रहे थे। जैसे कि बहुत सारी औरतें या तो पतिव्रता, सती, हमेशा सफरिंग या बेवकूफ़ दिखाई जाती है या बहुत ही कमज़ोर दिखाई जाती है, या तो फिर वो वैम्प्स होती हैं जहाँ वो नेगेटिव रोल्स करती हैं। It's not a flat, sweet voice. It has a bit of a come on. It is a bit of a shrill. It has life in it, you know, which is like the goddesses in India. You know, they are omnipotent. They have everything. She's the coquette. She's the pure. She's the goddess. She's everything put together. Her voice is something like that. But if there is somebody like Asha Bai who has a perfect voice, I don't feel that. In fact, I admire her for what she gives me. And in terms of completing the film, in terms of completing the whole ethos of the film, if that voice is important, I don't feel that I am anywhere
lesser as an actress. In fact, I would try my best to give that voice as much as I can. स्मिता, वो जो एक आपका इश्तिहार निकला था जो देश भर में बहुत मशहूर हुआ, जिसमें समझिए आधा बदन नंगा और आप एक कल के नीचे बैठ के नहा रही हैं, तो वो पोस्टर आपने कैसे इतना ज़्यादा देश भर में मशहूर होने दिया? देखिए, अगर मेरे हाथ में वो बात होती तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने देती। लेकिन आपने तो चक्रा देखी है, फिल्म बहुत अच्छी चली, अच्छी फिल्म थी। लेकिन एक औरत का जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है उसका नहाना ये बहुत रोज की बात है। लेकिन आप रास्ते में रुकेंगी नहीं, ये भी नहीं सोचेंगे कि इनको रहने के लिए जगह नहीं है तो नहाने के लिए जगह कहाँ से मिलेगी। लेकिन जब आप फिल्म बनाते हैं और ये फिल्म जब कमर्शियल सर्किट में बिकती है तो पब्लिसिटी ये बात हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ में होती है। और एक फिल्म को हिंदुस्तान के ऑडियंस का एक शायद ये नहीं भी होगा, लेकिन ये बात उन पर फोर्स की गई है कि देखिए जी, इसमें तो सेक्स है, इसमें तो आधे नंगे शरीर है औरतों की, तो आप फिल्म देखने के लिए आइए। ये एक ऐसी एटीट्यूड बन गई है जो बहुत गलत है। फिल्म अगर चलनी है तो फिल्म में जो है, फिल्म अगर सच्चे दिल से एक बात कह रही है तो वो फिल्म चलेगी। सिर्फ ऐसे पोस्टर से फिल्म चलती नहीं है। लेकिन जो बेसिक एक्सप्लॉयटेशन है ऐसे पोस्टरों का, सिर्फ स्मिता पाटिल का चक्र में नहीं है, पूरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स पर, पूरी सभी फिल्मों में हीरो को तो नंगा दिखा नहीं सकते, उससे कुछ होने भी वाला नहीं है। लेकिन औरत को नंगा दिखाए तो उनको लगता है 100 लोग और आ जाएंगे। The goddesses in India, you know, they are omnipotent. They have everything. She's the coquette, she's the pure, she's the goddess, she's everything put together. Now, if there is somebody like Aisha Bai who has a perfect voice, I don't feel that. In fact, I admire her for what she gives me. It's not a flat, sweet voice. It has a bit of a come on. It has a bit of a shrill. It has life in it. देखो सीने में कैसी हलचल मची है। उसमें जो स्त्रियों के रोल मैंने किए थे वो औरतें हिंदुस्तान की ऐसी औरतें थी जिनके बारे में जो सच है वो इन फिल्मों में कहा गया था। जो तो दोस्तों आज बस इतना, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नए लेजेंड के साथ, और ऐसे ही कुछ नई दिलचस्प कहानियाँ लेके आ रहेंगे। और आपका बस प्यार चाहिए, आपके लाइक शेयर कमेंट्स की हम शुक्रगुजार हैं। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए और बस बने रहिए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो कमेंट्स भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बस देखते रहिए प्रतीक पिक्चर। धन्यवाद।